व्हाट इज ऑटोमेटा, व्हाट इज ऑटोमेटिक मशीन, क्या होता है? राइट, जैसे एक एग्जांपल दे सकते हो, एटीएम मशीन। एटीएम मशीन क्या होता है? ये एक ऑटोमेटा का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ऑटोमेटिक मशीन है ना। ऑटोमेटिक मशीन का मतलब ये हो गया कि ऑटोमेटिकली अपने आप काम नहीं करता है, उसमें मैं कुछ इनपुट डालूंगा। जैसे मैंने इनपुट डाला अकाउंट नंबर, फिर पिन डाला, तो जैसे जैसे इनपुट डालूंगा उसके हिसाब से मुझे आउटपुट मिलेगा, राइट। तो ऑटोमेटा भी वही चीज है कि ऑटोमेटा क्या है कि कोई भी चीज हो विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, वो इनपुट डालूंगा आउटपुट मिलेगा, उसको बोलेंगे ऑटोमेटा, राइट। जैसे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर क्या है? जैसे तुम्हें चाहिए 123 × 69, तो बस उसमें इनपुट डालो, तुम्हें डायरेक्ट आउटपुट मिल जाएगा। ये भी क्या है कि एग्जाम्पल है ऑटोमेटा का, राइट। एक और एग्जाम्पल ले लो, सेंसर डोर, राइट ना। सेंसर डोर भी क्या है? ऑटोमेटा का एग्जाम्पल है। क्या? जैसे ही मान लो ये दरवाजा है, बंद है अभी, राइट। जैसे इधर एक पर्सन आता है, तो ऊपर सेंस होता है ना, ऊपर एक रेड कलर का लाइट जलता है, मतलब वो सेंस हो गया। सेंस हो गया मतलब जब सेंसर को सेंस सेंस मिलेगा तो वो दरवाजा ओपन कर देगा। अब पर्सन अगर इधर आ गया तो सेंस नहीं हो रहा है, दरवाजा क्या होगा? ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो ये भी क्या है? क्या कोई दरवाजा ओपन कर रहा हो, बंद कर रहा है क्या? नहीं ना। वो भी एक ऑटोमेटिक एग्जांपल है, समझ गए? अब देखो, अब तुम तो बोलोगे सर ये तो सब तो ठीक है, समझ में आ गया, हम पढ़ क्यों रहे हैं ऑटोमेटा? हम पढ़ इसलिए रहे हैं, जैसे मैं तुमसे बोलूंगा एक ऐसा मशीन बनाओ जो सिर्फ 2 से डिवाइड होता हो और किसी भी नंबर से ना होता हो, राइट ना। अब तुम सोचोगे डायरेक्ट, अगर मैं बोलूंगा, या ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, सेंसर डोर। मैं बोल रहा हूँ एक ऐसा मशीन बनाओ कि एक पर्सन जैसे गेट के पास आए वो ओपन हो जाए और चला जाए तो बंद हो जाए। अब तुम बोलोगे सर ये तो बन चुका है दुनिया में पहले से, तो मैं क्यों बनाऊं? मैं तुमको एक बता रहा हूँ कि अगर जिसको ये, जिसके भी दिमाग में ये आया होगा, डायरेक्टली मशीन नहीं बनाया होगा, राइट ना। पहले तो वो सोचा होगा कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म क्या है? मान लो ये दरवाजा क्लोज्ड है, सी है, इसको जैसे वन मिला, वन मिला मतलब सेंसर को, उस दरवाजे पे एक पर्सन खड़ा है तो ऊपर एक सेंसर उसको सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा, सेंस करेगा उसको, मतलब वन देगा, और जैसे वन दिया तो दरवाजा क्या हो गया? ओपन हो गया। आप समझे? अब फिर क्या करेगा? दरवाजा अगर ओपन है और बार बार पर्सन आ रहे हैं, बार बार वन मिल रहा है, तो क्या रहेगा? ओपन ही रहेगा ना। वेरी गुड। अब तुम बोलोगे सर, अब मान लो पर्सन तो चला गया, अब सेंसर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको इनपुट क्या मिल रहा है? नहीं, हाँ, ओपन से मतलब इनपुट मिल रहा है जीरो। जब जीरो मिलेगा तो क्लोज हो जाएगा, और तब तक क्लोज रहेगा जब तक उसको सिग्नल नहीं मिलेगा। जब किसी के दिमाग में ये आया होगा मुझे एक ऐसा डोर बनाना है कि पर्सन आए तो खुल जाए, पर्सन आए जाए तो बंद हो जाए, तो उसके दिमाग में पहले ये चीज, ये मॉडल आया होगा। ऑटोमेटा हम इसलिए पढ़ रहे हैं एक मॉडल को क्रिएट करने के लिए, वो काम कैसे करता है उसके पीछे का। जैसे तुम सोचे होगे कभी ये सेंसर डोर कैसे काम करता है, तो राइट ना। तो उसके पीछे का जो लॉजिक है वो बस इतना सा ही है। अब इसको प्रोग्रामर को दिया जाएगा, जि, जिसको जावा आएगा जावा वाले प्रोग्रामर को दिया जाएगा, सी वाले को दिया जाएगा, मतलब जिसको सबको दिया जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा प्रोग्रामर किस लैंग्वेज में उसको बना रहा है। लेकिन हमारा मेन का काम क्या है? जो डिजाइनर होगा वो बस इतना सा ही उसको मैकेनिज्म देगा, बोलेगा देखो भाई एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि जीरो दूं तो क्लोज रहे, वन दूं तो वन ओपन हो जाए, फिर वन दूं तो ओपन रहे, जीरो दूं तो क्लोज हो जाए। बस इतना सा ही वो कॉन्सेप्ट देगा। अब डेवलपर के ऊपर है कि वो प्रोग्रामिंग कैसे कर रहा है। आप समझे ऑटोमेटा के ऊपर? ऑटोमेटा इसलिए पढ़ रहे हैं कि उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, लॉजिक क्या है। लॉजिक मतलब तुमको बस एक मॉडल बना के देना है। जैसे अगर मैं, मान लो तुम जावा में एक्सपर्ट हो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ देख भाई एक ऐसा प्रोग्राम बना जिसको
दरवाजा ओपन हो जा क्लोज, तुम बोलोगे सर मैं कैसे बनाऊं, ये समझ ही नहीं आ रहा है। तो जब मैं तुमको ये दूंगा तब तुम थोड़ा सा अपना प्रोग्रामिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे, समझ गए ना। तो ऑटोमेटा हम इसलिए पढ़ते हैं कि एक डिजाइनर एक डिजाइन बनाने के लिए, समझ गए ना। अगर मैं तुमको बोलूंगा एक एटीएम मशीन बनाओ जो सिर्फ 500 का ही नोट निकाले, तो तुम बोलोगे कि सर ठीक है मैं तो बना लूंगा मशीन। तो देखो, जब भी कोई चीज़ बनता है तो बहुत सारा लेवल रहता है। सबसे पहला होता है ऑटोमेटा वाले लेवल का। तो तुम उसको लॉजिक दोगे कि देखो, अगर मैं 500 का नोट दे रहा हूँ तो वो काम करेगा, मतलब आउटपुट मिलेगा। अगर 500 के अलावा कुछ दे रहा हूँ तो क्लोज्ड मैं नहीं मिलेगा, राइट। यहाँ जितनी भी पॉसिबिलिटी है सब सोच के उसको प्रोग्रामर को दोगे। अब ये किसके पास जाएगा? प्रोग्रामर के पास। प्रोग्रामर सिर्फ, प्रोग्रामर का काम क्या है? सिर्फ प्रोग्रामिंग करके दे देगा। अब ये किसके पास जाएगा? असेंबलर के पास। असेंबलर क्या करेगा? असेंबलिंग करेगा। एंड्रॉयड में करना है कि एप्पल में, आईफोन में करना है, समझ गए ना। फिर इसके बाद एम्बेडेड है, कंपाइलर में जाएगा। फिर अब ये क्या जाएगा? हार्डवेयर में जाएगा। तो जाके तुम्हारा एक सॉफ्टवेयर बनेगा इधर। जब भी कोई चीज़ सोचोगे तो मेन चीज़ क्या होता है? ये होता है मैकेनिज्म फॉर डिजाइनिंग। समझ में आया? हम लोग को बस इतना सा ही करना है कि वो प्रोग्रामर कभी नहीं सोचेगा, प्रोग्रामर को हमको सोच के देना पड़ेगा, समझे ना। प्रोग्रामर का काम है सिर्फ प्रोग्रामिंग करना है। तुम जावा में एक्सपर्ट हो तो कभी सोचोगे नहीं कि ये काम कैसे है। तुम बोलोगे सर बताओ मुझे करना क्या है, क्या कैसा मैं तो प्रोग्रामिंग कर दूँ, मेरा काम इतना ही है डेवलपर का, समझ गए ना। अब समझे ना? ओके। अब सबसे पहले पढ़ते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी तो मैंने बता दिया ना कि ऑटोमेटा क्या होता है। अब धीरे धीरे आते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट का मतलब होता है, फाइनाइट फाइनाइट मतलब फिक्स ना, जिसको तुम काउंट कर सकते हो। तो एक ऐसा मशीन बनाओ जिसका इनपुट भी फिक्स हो और आउटपुट भी फिक्स हो, उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड। अब पहला चीज तुम्हें पढ़ना है फाइनाइट ऑटोमेटा है, जिसका इनपुट भी फिक्स हो और आउटपुट भी फिक्स हो, तो उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट ऑटोमेटा। दूसरा होता है फाइनाइट ऑटोमेटा विथ मेमोरी, तो इसको क्या बोलते हैं? पुश डाउन ऑटोमेटा। ओके, ठीक। तीसरा क्या होता है? ट्यूरिंग मशीन। ये तीन चीज तुम्हें पढ़ना है बेसिकली। ट्यूरिंग मशीन क्या होता है? जो आज के टाइम में हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और पहले के टाइम में इसको ट्यूरिंग मशीन बोला जाता था, मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन नहीं सॉल्व कर पाएगा, इसका मतलब दुनिया में किसी से भी सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन दोनों से सॉल्व होते हैं। अगर इसके अलावा कुछ बहुत हाई टाइप का प्रॉब्लम है, बहुत कॉम्प्लेक्स, तो ट्यूरिंग मशीन सॉल्व करता है। ओके, तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। स्टार्ट करें? ओके, तो मैंने अभी तुमको बताया कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। आउटपुट भी फिक्स होता है, राइट ना। जैसे तुम एटीएम मशीन में जो इनपुट क्या डाल सकते हो, उसमें नंबर्स ही होते हैं ना, ABCD तो डाल नहीं सकते, तो इनपुट फिक्स हो गया, समझ गया ना। उसमें ना तो हिंदी में कीबोर्ड रहता है ना ही मराठी में रहता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है ना, और उसमें प्लस और माइनस भी नहीं रहता है। तो इनपुट फिक्स हो गया कि उतना ही इनपुट यूज करना है। और आउटपुट क्या है? जो स्क्रीन पे आता है कि विड्रॉल करना है, चेक करना है, स्टेटमेंट देखना है, उसके अलावा आउटपुट आता है क्या? नहीं। तो ये इसलिए इसको फाइनाइट ऑटोमेटा रखेंगे। जैसे सेंसर डोर में क्या होगा? या तो क्लोज होगा या तो ओपन होगा, तो ये हो गया आउटपुट। लेकिन इनपुट क्या है? या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, समझ गया ना। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दरवाजा बीच में अटक गया है, वो तो टेक्निकल एरर हो गया, अब हम उस पर नहीं जाएंगे। पीछे का मैकेनिज्म में सिर्फ दो ही चीजें है, इनपुट में 0 1 मिलेगा। 0 कब मिलेगा? जब सेंसर काम नहीं करेगा। 1 कब मिलेगा? जब सेंसर डिटेक्ट करेगा। और आउटपुट में क्या होता है? या तो क्लोज होगा या तो बंद होगा।
अब ये मत बोलना कि सर अगर बीच में अटक गया तो, वो हमारा काम नहीं है, वो हमारा लुकआउट नहीं है, समझ गए ना। वो टेक्निकल एरर है, लाइट गया, ये गया, वो गया, हमसे उससे मतलब नहीं है। अब देखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप के होते हैं, डीएफए और एनएफए। फाइनाइट ऑटोमेटा का डेफिनेशन होता है क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू जीरो एफ। जैसे देखो मैंने सेंसर डोर का एग्जांपल लिया था ना, 1 दूंगा तो क्या मिलेगा, ओपन हो गया। फिर भी 1 आ रहा है, मतलब जब तक उसको 1 मिलेगा ओपन ही रहेगा ना। जैसे इसको 0 मिला, क्लोज्ड हो गया। और जब तक 0 मिलेगा वो क्या होगा, 0 मिल नहीं रहा है, 0 का मतलब ये होगा उसको सेंसर काम ही नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड। अच्छा, तो इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट। कोई भी चीज जहां से शुरू होता है तो उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल स्टेट। तो Q0 को क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेट। ये होता है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट मतलब आउटपुट क्या है, F है। ओके, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, ये एक्चुअली क्या है, ट्रांजिशन डायग्राम है। अब तुम प्रोग्रामर को इतना सा ही दे दोगे ना, वो सब कुछ कर लेगा, समझ गया ना। अब उसका हेडेक है, किस लूप लगाना है, फॉर व्हाइल लगाना है कि इटरेशन, मतलब वो उसका हेडेक है, वो तुम्हारा लुकआउट नहीं है। तुम्हारा काम इतना ही था। सुने होगा कंपनी में डिजाइनर भी होते हैं, प्रोग्रामर भी होते हैं, डेवलपर भी होते हैं। तो तुम डेवलपर वाले कैटेगरी में नहीं हो, तुम डिजाइनर वाले कैटेगरी में हो, समझ गए ना। ओके, तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन ऐसे होता है, यहाँ लिखते हैं डेल्टा, इनपुट दिया 0 1, क्लोज्ड ओपन। तो क्लोज पे 0 दूंगा तो क्लोज्ड रहेगा ना, 1 दूंगा तो ओपन हो जाएगा। ओपन पे 0 दूंगा तो क्लोज्ड हो जाएगा, ओपन पे 1 दूंगा तो ओपन रहेगा। तो यहाँ मैं ओपन ओपी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो 0 और ओपी में, ठीक है। ओके, अब समझ गए ना। तो इस वाले टेबल को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन टेबल है ये, और ये ट्रांजिशन डायग्राम है, दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन फंक्शन। वेरी गुड। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, इनपुट। मैंने कितने इनपुट यूज किए हैं, 0 और 1, राइट। और इसको बोलते हैं स्टेट्स। सेंसर डोर के कितने स्टेट्स हैं, 2 ही है, एक तो क्लोज्ड होगा या तो ओपन होगा, समझ गए ना। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 टपल्स होते हैं, इसको बोलते हैं टपल्स। टपल्स मतलब प्रॉपर्टीज। तो अगर ये पांचों है, ये पांचों फिक्स होते हैं। जैसे इसमें क्यू क्या है, कितने स्टेट्स हैं, क्लोज्ड है, ओपन है, यस। सिग्मा क्या है, सिग्मा मतलब इनपुट क्या है, 0 और 1 मैंने यूज किया। डेल्टा ये होता है, डेल्टा ये हो गया, राइट। तीसरा इनिशियल स्टेट क्या है, सी है। एफ क्या है, फाइनल स्टेट, ओपन है। तो इसमें देखो 4 टपल और ये 5वां टपल, समझ गए। इसको नोट, 0/1 इसका मतलब होता है 0 लो या 1 लो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0+1। तो 0+1 का मतलब है 0 और 1, ठीक है। ये नॉर्मली 0 1, जैसे मैं लिख रहा हूँ 0 1 + 1 0, इसका मतलब क्या हो गया है, 0 1 लो या 1 0 लो। ये बाइनरी नंबर नहीं, इसको बाइनरी नंबर मत कंसीडर करना कि सर 0+1 तो 1 होता है, नहीं। ये इनपुट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, या तो सिग्नल 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। 0 का मतलब या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा। या ऐसे समझो सेंसर डोर में या तो 0 मिल रहा है या तो 1 मिलेगा, और कुछ मिल सकता है क्या, नहीं ना, नहीं। ओके, तो प्लस की जगह ये भी यूज करते हैं कभी कभी, स्लैश लाइन। ओके, अगर देखो एक होता है इनपुट, इनपुट को टर्मिनल्स भी बोलते हैं, ठीक है।
या अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो ये क्या क्या होता है, ये हमेशा स्मॉल लेटर में रहेगा, या तो जीरो रहेगा या तो वन रहेगा, कोई भी नंबर ले सकता हूँ, राइट, कोई भी सिंबल ले सकता हूँ, अल्फ़ा, सिग्मा, ये, राइट, स्मॉल ए भी ले सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं इनपुट, समझ गए। अब एक होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ इनपुट्स, ग्रुप ऑफ टर्मिनल भी बोलो या इनपुट्स भी बोलो। जैसे मैंने ले लिया 101, 101 एक बाइनरी नंबर नहीं है, कंफ्यूज मत होना कि सर 101 तो बाइनरी नंबर में 5 होता है, नहीं। 101 का मतलब है पहले सिग्नल मुझे 1 मिला, फिर 0 मिला, फिर 1 मिला। अगर मैं सेंसर डोर के हिसाब से देखूं, पहले एक पर्सन आया, फिर बंद हो गया, फिर दूसरा पर्सन आया। या ऐसे बोल सकता हूँ, पहले घंटे में एक पर्सन आया, दूसरे घंटे में कोई नहीं आया, और थर्ड आवर में एक पर्सन आया, समझ गए। 101, 111, राइट, 10110, राइट, 001 भी हो सकता है। अब तुम बोलो सर बाइनरी नंबर में तो आगे जीरो लिखते कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट अ बाइनरी नंबर, दिस इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, 001 है, मतलब पहले घंटे में कोई नहीं आया, दूसरे घंटे में कोई नहीं आया, थर्ड आवर में एक पर्सन आया। अंडरस्टूड। या ऐसे बोल सकते हो, फर्स्ट आवर में दरवाजा नहीं खुला, सेकंड में भी नहीं खुला, थर्ड आवर में एक बार दरवाजा खुला। अंडरस्टूड। ओके, तो इसको हमेशा W से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हमेशा सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है 10101, या मैं डबल जीरो लिख लेता हूँ। अगर मैं WR लिखूंगा तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग। रिवर्स मतलब क्या है, पहले लेफ्ट से राइट जा रहे थे ना, अब सेम चीज को राइट से लेफ्ट में लिख दो, तो क्या जाएगा, 00101, ये आ जाएगा। अंडरस्टूड। ओके, जैसे एक स्ट्रिंग है 001, तो बताओ WR क्या होगा, 100। वेरी गुड, समझ गया ना। ओके, अब इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ मतलब कितने इनपुट्स हैं इसमें, 2 4 6 7 है ना, इसमें भी 7 है ना, इसमें कितने हैं, 3 है, इसमें भी 3 है, राइट ना। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हाँ, अरे एल वो नहीं, अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। एल का मतलब होता है लैंग्वेज। हाँ, एल को ऐसे लिखते हैं, W सच दैट 0+1 का स्टार। एल का मतलब होता है लैंग्वेज। अभी आएंगे, पहले मैंने इनपुट देखा ना, अब स्ट्रिंग देखूंगा, अब लैंग्वेज आएगा, डोंट वरी। देखो यहाँ लैंग्वेज लिखा होगा, दिस इज लैंग्वेज, यहाँ लिख के आ रहा है ना, यस। उसको लैंग्वेज बोलते हैं, और जब लैंग्वेज का हायर वर्जन पढ़ेंगे तो ग्रामर हो जाएगा। तो देखो यहाँ है ना, पंपिंग, CFG को बोलते हैं ग्रामर। ओके, नहीं डोंट वरी, सब बताऊंगा A to Z, और तुमको ऑटोमेटा बहुत अच्छा लगेगा बाद में। ओके, अभी देखो यहाँ तक समझ गया ना एवरीथिंग। ओके, तो W इसको बोलते हैं लैंग्वेज, ये आगे मिलेगा। तो लेटर से क्या बना, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को भी वर्ड बोलते हैं, हाँ, वर्ड। वर्ड से क्या बनेगा, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग।
जब एक से ज़्यादा स्ट्रिंग आएगा तो वो लैंग्वेज में बन जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे देखो, 0 1 0 1 1 0, कॉमा, कॉमा का मतलब और होता है, 1 0 1। तो ये सब ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग क्या है, ये एक लैंग्वेज बन गया। समझ गए? जीरो स्टार, स्टार स्टार का मतलब होता है कहीं भी किसी के ऊपर स्टार आ जाए, तो इसका मतलब ये तो नल हो सकता है, नल मतलब खाली है, राइट? या एक जीरो हो सकता है, या दो जीरो हो सकता है, या तीन जीरो हो सकता है, चार जीरो, समझ में आया? चाहे जितना जीरो हो सकता है। ओके, वन स्टार आ जाए तो, राइट, इंक्लूडिंग नल, राइट। ओके, अगर 0 1 का स्टार आ गया तो, स्टार इसको ए की तरह मानो, तो ए का स्टार मतलब नल हो सकता है ना। ये अगर ए है तो कितनी बार ए का आएगा, 0 1 एक बार आएगा ना। अब 0 और 1 अकेला नहीं है, 0 1 पेयर में है, तो 0 1 दो बार आ सकता है, 0 1 तीन बार आ सकता है, ऐसा बनता चला जाएगा। 1 0 का स्टार है तो नल, 1 0 1 0, समझ में आया? तीन बार आ सकता है, चार, अब चाहे जितनी बार आ सकता है। अगर 1 0 1 का स्टार है, इसका मतलब क्या हो गया, नल है। 1 0 1 एक बार आ सकता है, 1 0 1 दो बार आ सकता है, राइट ना। 1 0 1 1 0 1 1 0 1 तीन बार, चार बार, चाहे जितनी बार आए, राइट। अब समझ गया ना स्टार का मतलब? ओके, लेकिन अगर ऐसा आ गया तो 0 + 1 का स्टार, या तो जीरो, प्लस का मतलब क्या होता है, और होता है ना। या तो 0 का स्टार आए या 1 का स्टार है, मतलब ये आए या ये आए, दोनों का यूनियन ना। जब दोनों का यूनियन रहेगा तो देखो, नल हो सकता है, एक जीरो हो सकता है, एक वन हो सकता है, दो जीरो हो सकता है, दो वन हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, 1 0 0 भी हो सकता है, 1 0 1 भी हो सकता है, 0 0 1 भी हो सकता है, 1 1 0 भी हो सकता है, राइट। 1 1 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट ना। एनी पॉसिबिलिटी, समझ में आया? ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इस वाले सिंबल को क्लीन स्टार, नाम सुने होगे क्लास में। हाँ, क्लीन स्टार होता है। तो अगर एग्जाम में आएगा व्हाट इज क्लीन स्टार, तो यही लिख देना बस, ठीक। मतलब एनी पॉसिबिलिटी ऑफ 0 1 इंक्लूडिंग नल, ठीक। लेकिन अगर 0 + 1 का पावर प्लस आ जाए, तो इसमें नल छोड़ के बाकी सब ले सकते हो। तो ये हो जाता है 0 या 1 या डबल जीरो, 1 1, एनी पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट नल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लीन क्लोजर, समझ गया ना। तो अगर एग्जाम में आ गया व्हाट इज क्लीन स्टार, तो इसको ऐसे लिखना, सिग्मा का स्टार, और इसको क्या लिखना, क्लीन क्लोजर सिग्मा का पावर प्लस। सिग्मा मतलब इनपुट क्या है, 0 और 1 का पावर प्लस, और स्टार का मतलब 0 या 1 का स्टार। अब जैसे मान लो एक लैंग्वेज है, 1 0 कॉमा, या तो प्लस लिख देता हूँ, ठीक है, 1 0 0 1 0 0 1 1 1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, 10 + 0 1 + 0 0 तो प्लस का मतलब इसको प्लस नहीं कर देंगे, और आएगा। इसका मतलब या तो 1 0 एक्सेप्ट कर रहा है, या 0 1 एक्सेप्ट करेगा, या 0 0 कर रहा है, या 1 1 1 कर रहा है, राइट ना। यस, तो प्लस का मतलब होता है और, लेकिन अगर किसी के बीच में डॉट आ जाए, राइट, प्लस का मतलब क्या होता है, यूनियन। ओके, लेकिन अगर पावर में प्लस आ जाए तो उसको क्लीन क्लोजर बोलेंगे।
ठीक। तो जैसे 10.01 है तो ये पॉइंट नहीं है, इसको नॉट ए पॉइंट कंसीडर करना। तो ये क्या है? ये है 10 इज फॉलोड बाई 01। इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब 10 के बाद 01 आना चाहिए। ठीक है। तो इसको तुम ऐसे लिखोगे, हम वैसे यूजली डॉट नहीं लिखते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, 1001 है। समझ गए? लेकिन अगर कहीं भी डॉट आ रहा है तो डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है। डॉट का मतलब होता है, इसको बोलते हैं हाँ कॉन्केटनेशन। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? सॉरी, कॉन्केटनेशन। कॉन्केटनेशन मतलब क्या होता है? तो जैसे ए डॉट बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए इज कॉन्केटनेटेड विथ वी। सीधा सीधा ऐसा बोल लो, ए इज फॉलोड बाई वी। मतलब ए के बाद कौन आएगा? बी आएगा बस। समझ गए? वैसे हम पॉइंट दिखाते नहीं हैं, बट अगर कहीं भी पॉइंट आ गया तो कंफ्यूज मत होना। ए डॉट बी इज इक्विवेलेंट टू ए बी। समझ में आया? इसका मतलब कितना भी बड़ा भी स्ट्रिंग है, 1001, इसका मतलब यही हुआ 1.0.0.1। समझ गए ना? तो हम बार बार डॉट तो लिखेंगे नहीं, इसलिए डॉट को इग्नोर करते हैं। बट इन केस कहीं डॉट आ गया तो उसका मतलब कॉन्केटनेट हो रहा है। ओके, हमारे पास एक एग्जांपल है, राइट? मुझे चेक करना है इज, अच्छा इसमें फाइनल स्टेट क्या है? फाइनल स्टेट को डबल सर्कल से दिखाते हैं, ठीक है। और जहाँ एरो रहता है वो इनिशियल स्टेट होता है। अगर मैं बोलूँगा इसका तुम ट्रांजिशन टेबल बनाओ, तो कैसे बनाओगे? यहाँ क्या लिखोगे? डेल्टा। इनपुट क्या है? 01 ना। ओके। और हमेशा इनिशियल स्टेट क्या है? Q0 है ना, यहाँ से स्टार्ट करो। Q0 पे जीरो देने पर कहाँ जा रहा हूँ? राइट। 1 देने पर कहाँ जा रहा हूँ? राइट। Q1 देने पर कहाँ जा रहा हूँ? Q1 का जीरो, Q1। और 1 देने पर, राइट ना। ओके, ये तो बन गया। ओके, एक एग्जांपल हो लेता हूँ। अगर मैं पूछूं 01 0 0 1 इज, क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाई अबव मशीन? क्या तुमने जो ऊपर एक मशीन दिया गया है तुम्हें, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा? तो मैं चेक करता हूँ, कैसे चेक करूंगा? ऐसे चेक करो, देखो, यहाँ लिखोगे डेल्टा, राइट। इनिशियल स्टेट क्या है और स्ट्रिंग क्या दिया है? ये दिया है ना। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, राइट। तो अगर इक्वल लिखना हो इक्वल लिखो, नहीं तो ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, Q0 पे मैं क्या दे रहा हूँ? तो Q0 पे जीरो देने पर कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ क्या लिखोगे? Q1। और रिमेनिंग क्या बचा? ये बच गया ना। तो यहाँ लिखोगे 101001। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड। अब Q1 पे तुम क्या दे रहे हो? तो Q1 का 1 देने पर कहाँ जा रहा है?
वेरी गुड, तो यहाँ लिखो Q0। रिमेनिंग क्या बच गया? फिर जीरो देने पर कहाँ जा रहा, Q1 ना। रिमेनिंग क्या बच गया, ये बच गया। राइट। Q0 पे गया। फिर हाँ नहीं, पहली बार जीरो मिला तो Q1 पे गया ना, तो बचा 0 1। अब मैं इधर लिखता हूँ। फिर Q1 का जीरो पे Q1 पे ही रहेगा ना। बचा 1। 1 देने पर कहाँ जा रहे हैं? Q0। और यहाँ नल बच गया ना, कुछ नहीं बचा। नल मतलब ये खाली हो गया, एम्प्टी। जब खाली हो गया, और ये कौन सा स्टेट है? क्या Q0 फाइनल स्टेट है? हाँ फाइनल नहीं है ना, फाइनल क्या होता है जो जिसमें डबल सर्कल है। तो ये नॉन फाइनल स्टेट पे मैं खत्म हो गया। इसका मतलब ये मशीन इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ गए ना। नॉन फाइनल स्टेट है, तो नॉट एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड कब होता? जब यहाँ क्या आता? हाँ, मेरा सब स्ट्रिंग खत्म हो गया और ये Q1 पे खत्म हो जाता है। समझ गए ना। चेक विच स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाई। तो यहाँ एक मशीन न देकर ट्रांजिशन फंक्शन दिया है, राइट। राइट। और स्ट्रिंग क्या दिया है? स्ट्रिंग दिया है 1 0 1 0 0। एक स्ट्रिंग ये है, दूसरा स्ट्रिंग 1 0 1 0 1 है। मुझे चेक करना है कौन सा एक्सेप्ट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, राइट। तो ये हमारा इनिशियल स्टेट है, जिसमें इनिशियल होता है एरो रहता है, और जिसमें स्टार आए उसको फाइनल से दिखाते हैं। ठीक है। तो चेक करता हूँ मैं एक एक करके। इक्वेशन लिख लो, फिर बताता हूँ। चलो अच्छा, देख लो पहले। एक मैं करूँगा, एक तुम ट्राई करना। ठीक है। तुम इसका डायग्राम बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो। ठीक। तो अब जैसे तुम्हें इनिशियल स्टेट क्या है, Q0 है ना। और कौन सा स्ट्रिंग चेक करने वाले हो, पहला। राइट ना। तो Q0 पे 1 देने पर कहाँ जा रहे हैं? वेरी गुड, तो यहाँ लिखूंगा Q1। और रिमेनिंग क्या बचा? 0 1 0 0 ना। ओके। फिर Q1 का जीरो देने पर कहाँ जा रहा है, Q2 ना। 1 0 1 0 0। फिर Q2 पर 1 देने पर Q3 जा रहा हूँ ना। Q2, Q2 का 1, सॉरी Q1 पे जा रहा हूँ। राइट ना। हाँ। तो बचा क्या, 0 1 0 0। फिर Q1 का 1 देने पर, हाँ Q1 पे ही हूँ। नहीं, Q1 का जीरो देने पर ना, एक मिस्टेक हो गया। Q1 का जीरो देने पर Q2 पे जा रहा हूँ ना। तो 1 0 0 बचा। फिर Q2 का 1 देने पर Q1। Q1 का 1 जीरो देने पर, Q2 का जीरो देने पर, Q2 का जीरो देने पर Q3 ना। अभी ये क्या हो गया, नल हो गया।
अब कोई स्ट्रिंग बचा ही नहीं तुम्हारे पास। Q3। Q3 फाइनल है। इसका मतलब ये एक्सेप्टेड होगा। मतलब ये जो मशीन है इस इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, मतलब फाइनल तक पहुंचा देगा। राइट। अब तुम मुझे ये चेक करके बताओ। इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाना हो तो ऐसे बना सकते थे। Q0 का जीरो कहाँ जा रहा है? Q0 पे। वन कहाँ जा रहा है? अब Q1 का जीरो कहाँ जा रहा है? Q2 पे, नया स्टेट आ गया। अब Q1 का वन कहाँ जा रहा है? खुद पे जा रहा है। हाँ। Q2 का एक नया स्टेट आ गया, Q3। ओके। और Q2 का वन कहाँ जा रहा है? उल्टा। अब Q3 का जीरो कहाँ जा रहा है? और वन कहाँ जा रहा है? बस। और फाइनल स्टेट क्या है? Q3 है ना, उसको डबल सर्कल कर दो। समझ गए? तुम ऐसे भी चेक कर सकते थे कि जीरो वन, देखो ये है ना स्ट्रिंग, 1 0 1 0 0। तो 1 0 1 0। राइट ना, फाइनल पे आ गए। लेकिन ये सब एग्जाम में दिखाना पड़ता है। नोट कर लो इसको। एंड ट्राई फॉर दिस। हाँ, नोट करने के बाद करना।